फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम ट्रैकर में। दोस्तों, आज मैं संविधान के अति महत्वपूर्ण 38 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। दोस्तों, मैं इसमें केवल वही क्वेश्चन रखा हूँ जो एग्जाम ओरिएंटेड है और सबसे अधिक बार रिपीट होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने पूरा वीडियो अच्छे से देख लिया तो मैं आपको इतना विश्वास दिला सकता हूँ कि आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे, इसमें से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। साथ में दोस्तों, अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया तो मैं आपको वीडियो के अंत में 2 क्वेश्चन भी रखा हूं। अगर आपने वीडियो को अच्छे से देखा तो उन क्वेश्चन का जवाब जरूर दे पाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट किया जाए क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, कहा जा रहा है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है। तो विश्व का जो सबसे बड़ा लिखित संविधान है वो अपने देश भारत का ही है, अतः इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है कि मॉन्टेक्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कब आया। तो मॉन्टेक्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम जो था वो 1919 के अधिनियम को मॉन्टेक्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहते हैं। ठीक है, अतः इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों। कहा जा रहा है कि भारत का संविधान किसने बनाया था। तो भारत का संविधान सभा ने बनाया था। किसने बनाया था? संविधान सभा ने, अतः इसका ऑप्शन नंबर डी सही। लेकिन ऐसे पूछ दिया जाए कि भारतीय संविधान के जनक कौन है, तो भारतीय संविधान के जनक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, लेकिन इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। कहा जा रहा है संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ था। संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ था आपका 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को। इसमें जो ऐसे भी क्वेश्चन बनता है इसमें कि 9 दिसंबर 1946 को जो प्रथम बैठक हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे। तो उसके जो अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे, अस्थायी अध्यक्ष वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, याद रखिएगा इस बात को। लेकिन दूसरा बैठक अगर पूछ दिया जाए तो 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। इसमें अस्थायी सदस्य कौन से? अस्थायी जो सदस्य थे, अस्थायी अध्यक्ष जो बनाए गए थे इसके, वो बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। ठीक है, इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। कहा जा रहा है संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ था। तो संविधान सभा का जो अंतिम बैठक हुआ था वो 24 जनवरी 1950 को हुआ था, अतः इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है। कहा जा रहा है भारत का संविधान किसके कहने पर बनाया गया। तो भारत का संविधान किसके कहने पर बनाया गया था? वो बनाया गया था कैबिनेट मिशन के कहने पर। किसके कहने पर? कैबिनेट मिशन के कहने पर, अतः इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था। तो याद रखिएगा, जो मॉन्टेक्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 का अधिनियम था, इसी में महिलाओं को वोट देने का भी अधिकार मिल गया था, अतः इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 1919 का अधिनियम। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है आपसे कि संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को कहाँ देखा जा सकता है, कहाँ देख सकते हैं। तो उसको देखा जाता है प्रस्तावना में। ठीक है, भारत के जो लोकतंत्र का आपका आदर्श देखना हो तो प्रस्तावना को पढ़ेंगे आपको तो समझ में आ जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 है, कहा जा रहा है कि 42वां संविधान संशोधन 1946 द्वारा संविधान के प्रस्तावना में निम्नलिखित से किन किन शब्दों को जोड़ा गया था। तो शब्द थे समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता। याद रखिएगा, ये तीनों शब्द 42वां संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए थे। न उसके पहले कोई शब्द जोड़े गए न उसके बाद। संविधान में के प्रस्तावना में पूछा जाए कि कितनी बार संशोधन हुआ है, तो केवल एक बार हुआ है। 42वें संशोधन 1976 में 3 शब्द जुड़ गए थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता, अतः इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, कहा जा रहा है भारतीय संविधान के भाग 9(3) में वर्णित मौलिक अधिकार, ठीक है, किस देश के संविधान से लिया गया है। पहली चीज कि जो मौलिक अधिकार है भाग 3 में वर्णन है इसका, किसमें? भाग 3 में। आर्टिकल्स अगर पूछा जाए तो 12 से 35 तक, अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है। पूछा गया है कि किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से। किस देश के संविधान से? अमेरिका के संविधान से, अतः इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए, कहा जा रहा है मूल संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार थे। तो मूल संविधान जो बना था मूल रूप से, उसमें कुल 7 मौलिक अधिकारों का वर्णन था। लेकिन एक संविधान जो संपत्ति का अधिकार है उसको हटा दिया गया, उसको कानूनी अधिकार दे दिया गया, और इस समय वर्तमान में कुल 6 ही मौलिक अधिकार हैं। लेकिन वर्तमान में कितने थे? 7, अतः इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 7 मौलिक अधिकार थे मूल रूप से संविधान में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 12 में
कि भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं। देखिए मौलिक कर्तव्य हैं पूछा जा रहा है, वर्तमान में पूछ रहा है। तो मौलिक कर्तव्य इसमें टोटल 11 है। कितने हैं? इसको 51 क में याद रखिएगा, 51 क में भाग 4 क, ठीक है, भाग 4 के अनुच्छेद 51 क में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है, जिसमें कुल वर्तमान में आपको 11 मौलिक कर्तव्य हैं। लेकिन जब मूल रूप से अगर संविधान इस तरह से पूछ दिया जाए कि जब मूल रूप से संविधान बना था उस समय कितने मौलिक कर्तव्य थे, तो उस समय मौलिक कर्तव्य का वर्णन नहीं था। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो दोस्तों वीडियो को देखकर आपको लग गया होगा अंदाजा किस तरह का क्वेश्चन इस वीडियो में है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, कहा जा रहा है मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसको सौंपी गई है। तो मौलिक अधिकार को जो सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है वो आपके उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों को है। ठीक है, अतः इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। याद रखिएगा अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो तो आर्टिकल 32 के तहत आप उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं, और आर्टिकल 226 के तहत आप उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। आपके अधिकारों को सुनिश्चित कराएगा उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय। ठीक है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार आपातकाल में भी समाप्त नहीं होता है। तो याद रखिएगा कि जो अधिकार मौलिक आपके हैं उपर्युक्त सभी, ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। अनुच्छेद बी, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 21 क के तहत जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं आम नागरिकों को, यह आपातकाल में भी समाप्त नहीं होते हैं, इस बात को याद रखिएगा। तो पहले चीज समझ लीजिए कि जो अनुच्छेद 20 में अधिकार के बारे में बताया गया है वो बताया गया अपराध के विरुद्ध जो अधिकार है इसके बारे में बताया गया है, और अनुच्छेद बी में 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, और अनुच्छेद 21 क का जो अधिकार है उसमें प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार है। ठीक है, अतः इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि सभी अधिकार, ये तीनों जो अधिकार हैं यह आपातकाल में भी समाप्त नहीं होते हैं, बाकी सभी अधिकारों को समाप्त कर दिया जाता है आपातकाल की स्थिति में। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है, कहा जा रहा है राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा किस संविधान से लिया गया है। तो राज्यों का जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वो आपके आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आर्टिकल 36 से 51 तक, याद रखिएगा 36 से 51 तक भाग 4 में आपका राज्यों के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया गया है। यह कहाँ से लिया गया, किस देश के संविधान से, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा जा रहा है कि मौलिक अधिकारों का हनन होने पर किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। देखिए अभी मैं ऊपर बताया भी हूँ, तो उच्च न्यायालय में आप जा सकते हैं 226 के तहत। किसके तहत? 226 के तहत आप उच्च न्यायालय में अपने अधिकारों के लिए जा सकते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी से याद रखिए। लेकिन उच्चतम न्यायालय अगर पूछ देता तो ये पहला हो जाता ऑप्शन। ठीक है, 32 के तहत। देखिए 124 जो आर्टिकल है इसमें उच्च न्यायालय के बारे में बताया गया है, और 214 में उल्टा हो गया। ठीक है, देखिए 224 जो है इसमें उच्चतम न्यायालय, याद रखिएगा उच्चतम न्यायालय के बारे में बताया गया है, और इसमें उच्च न्यायालय ऐसे समझ लीजिए, इसको हाई कोर्ट बोलते हैं। हाई कोर्ट 214 में हाई कोर्ट के बारे में बताया गया है, और 124 में सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया गया है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में। ठीक है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही है, अनुच्छेद 226। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 है, कहा जा रहा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, किस अनुच्छेद में बताया गया है। तो भारत के राष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद 52 में बताया गया है, अतः इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका यह है 18। कहा जा रहा है बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 में होता है। ठीक है, याद रखिएगा आर्टिकल 19 में बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार है, इसमें प्रेस का स्वतंत्रता भी इसी के अंतर्गत आता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है, कहा जा रहा है उपराष्ट्रपति को हटाने का अधिकार किसके पास है। तो उपराष्ट्रपति को जो हटाने का अधिकार है वो राज्यपाल के पास है। किसके पास है? राज्यसभा के पास है। ठीक है, राज्यसभा ही उपराष्ट्रपति को हटा सकती है, अतः इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 है, कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। तो अध्यादेश जो राष्ट्रपति जारी करता है जब संसद के दोनों सत्र न बैठे हों तो उसमें राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है अनुच्छेद 123 के अनुसार, अतः इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 है, कहा जा रहा है
आपातकाल को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आपातकाल को जर्मनी के संविधान से लिया गया है। किस देश के संविधान से? जर्मनी के संविधान से लिया गया है आपातकाल को। अतः इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 है। कहा जा रहा है कि इसमें पूछा गया है कि राष्ट्रपति कितने प्रकार का आपातकाल लगा सकता है? तो हमारे संविधान में राष्ट्रपति को 3 प्रकार का आपातकाल लगाने का अधिकार है। ठीक है, मैं आर्टिकल भी लिख दे रहा हूँ। आर्टिकल 352 में, ठीक है, राष्ट्रीय आपात होता है 352, और 356 के तहत राष्ट्रपति शासन होता है, और 360 को वृत्तीय आपात के अंतर्गत रखा गया है। लेकिन ये आपात अभी तक भारत में नहीं लगा है, ये दोनों का यूज हो चुका है। अतः इसका ऑप्शन नंबर डी से 3 प्रकार का आपातकाल राष्ट्रपति लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 23 है। कहा जाए निम्नलिखित में से किस सदन का विघटन कभी नहीं होता है? तो याद रख लीजिए कि उच्च सदन का विघटन कभी नहीं होता है, जबकि निम्न सदन का हर 5 साल पर हो जाता है। अतः इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 है। कहा जा रहा है राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का जो सभापति होता है वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। अतः इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 25 देख लीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 है। कहा जा रहा है किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है? तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति करता है अनुच्छेद 75 के तहत करता है। किसके तहत? अनुच्छेद 75 के तहत। अतः इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 26 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 है। कहा जा रहा है किस अनुच्छेद के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 163। ठीक है, अनुच्छेद 163 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो होता है राज्यपाल करता है। अतः इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 27 है। कहा जा रहा है संविधान के अनुच्छेद 110 में निम्नलिखित में से किसके बारे में बताया गया है? तो याद रखिएगा जो संविधान का अनुच्छेद 110 है इसमें एक धन विधेयक के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है? धन विधेयक के बारे में। अतः इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए इसमें कुछ और दिया गया है। इसमें दिया गया है वित्त विधेयक। ऑप्शन ए में वित्त विधेयक है। तो अनुच्छेद 112 याद रखिएगा, अनुच्छेद 112 में वित्त विधेयक के बारे में बताया गया है, 110 में धन विधेयक के बारे में बताया गया है, और वित्त आयोग देखिए नीचे दिया है सी में, वित्त आयोग 280 याद रखिएगा 280 जो अनुच्छेद है वित्त आयोग के बारे में बताता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन नंबर 28 है। कहा जा रहा है कि आर्टिकल 40 निम्नलिखित में से किसके बारे में बताता है? तो याद रखिएगा आर्टिकल 40 में जो है ग्राम पंचायत के गठन के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है? ग्राम पंचायत के गठन के बारे में। अतः इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 29 है। कहा जा रहा है कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो भारत का जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक होता है उसके बारे में अनुच्छेद 148 में बताया गया है। अतः इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 30 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 है। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यपाल का वर्णन है? यानी राज्यपाल के बारे में किस में बताया गया है? तो अनुच्छेद 153 में। याद रखिएगा अनुच्छेद 153 में राज्यपाल के बारे में बताया गया है। अतः इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 में है। कहा जा रहा है अनुच्छेद 368 में वर्णित संविधान संशोधन को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो याद रखिएगा संविधान संशोधन का जो वर्णन है यह लिया गया है आपके साउथ अफ्रीका के संविधान से। कहाँ से? साउथ अफ्रीका या दक्षिण अफ्रीका। याद रखिएगा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है आपका संविधान संशोधन। ये 368 में है और भाग 20 में। याद रखिएगा भाग 20 और अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है। अतः इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है। कहा जा रहा है संविधान के अनुच्छेद 324 में किसके बारे में बताया गया है? तो संविधान का 324, ठीक है, 324 जो है बताता है निर्वाचन के बारे में। याद रखिएगा अनुच्छेद 324 से 329 तक, ठीक है, ये बताता है आपका निर्वाचन के बारे में। लेकिन केवल अनुच्छेद 324 पूछा जाए तो निर्वाचन के बारे में बताएंगे। ठीक है, अतः इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 33 है। कहा गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा का वर्णन है? तो राजभाषा याद रखिएगा राजभाषा के बारे में 343 में बताया है। किसमें? 343 अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा के बारे में बताया गया है। और इसमें जो है कि यह भाग 17 में है। किसमें? भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक। अतः इस तरह से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34 है। कहा जा रहा है संविधान के किस भाग में नागरिकता के बारे में वर्णन है? तो संविधान का याद रखिएगा कि नागरिकता के बारे में भाग 2 में बताया गया है अनुच्छेद
5 से 11 तक नागरिकता के बारे में वर्णन है। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 35 है। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस उपराष्ट्रपति की मृत्यु अपने कार्यकाल के दौरान हो गया था। तो किस उपराष्ट्रपति का मृत्यु अपने कार्यकाल के दौरान हो गया था? वो गया था कृष्णकांत देश का। अतः इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, लेकिन देखिए इसमें जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद दो लोग ऐसे राष्ट्रपति थे, ये लोग राष्ट्रपति थे। कौन थे? राष्ट्रपति जिनका अपने कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुआ था। लेकिन उपराष्ट्रपति पूछा जाए तो कृष्णकांत देश। देखिए इसमें नीलम संजीव रेड्डी का नाम है, ये सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति थे। ठीक है, और ये निर्विरोध चुने गए थे। अतः इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 36 है। कहा जा रहा है भारत की संचित निधि का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो याद रखिएगा संचित निधि जो है 300 ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, 266 में संचित निधि के बारे में बताया गया है, और आकस्मिक निधि अगर पूछा जाए तो 267। लेकिन इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 37 है। 37 में कहा जा रहा है कि पंचायती राज के बारे में किस अनुसूची में बताया गया है? तो पंचायती राज व्यवस्था जो होता है अनुसूची 11 में बताया गया है। किसमें? 11 में। अतः इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। नगर पंचायत के बारे में पूछा जाए तो अनुसूची 12 में। अनुसूची 12 में नगर पंचायत और पंचायती राज के बारे में ये बताया गया है अनुसूची 11 में। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है दोस्तों, ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए। कहा जा रहा है किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री बनने की न्यूनतम आयु क्या होती है? तो मुख्यमंत्री बनने की जो न्यूनतम आयु है वो है 25 वर्ष। अतः इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए आगे हम देखते हैं, जो मैं आपके लिए 2 क्वेश्चन रखा हूँ उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। आप अगर वीडियो अच्छे से देखे होंगे तो इन क्वेश्चन का जवाब अवश्य दे लेंगे। देखिए यह है राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि इसका कौन सा ऑप्शन सही है। तो राष्ट्रपति बनने की जो न्यूनतम आयु क्या होती है ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। इन चारों में से कौन सा सही है ये आपको लिखकर बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन जो आपके लिए है, कहा गया है संविधान संशोधन को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो संविधान संशोधन किस देश के संविधान से लिया गया है? ये 4 ऑप्शन है, आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करिएगा। साथ में अगर इसी तरह के इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण वीडियो पाना चाहते हैं तो एग्जाम ट्रैकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, क्योंकि हम इस चैनल पर महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।